सम्राट चौधरी को तो आना ही था, वित्त मंत्री प्रदेश के हैं, तो जाहिर है कि वो तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं, प्रदेश के जो अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई भेजता है, हर प्रदेश को रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, भेजता है। और उसमें देखिए विपक्ष की पार्टी को सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर भारत का विपक्ष अगर आर्थिक सवाल उठाए, वित्तीय मुद्दों पर वित्तीय प्रश्न उठाए, तो उससे देश का भी भला होगा और राजनीति की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है पब्लिक ओपिनियन जनरेशन का, जनमत बनाने का, वो भूमिका होगी। हमारे देश में मतलब राजनीति केवल चुनाव नहीं है, राजनीति को समाज में लोगों का किसी विषय पर सही जनमत बनाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका नेताओं की होती है, तो वो बनाना चाहिए। चुनावी चाल तो मैं नहीं कहूँगा, अगर चुनाव की दृष्टि से कदम है और चुनाव बिहार है, तो क्या इसके लिए ये टाला जा सकता था? अभी ब्रजेंद्र जी ने बताया है कि भाई उसमें पहला रिफॉर्म जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म था वो बजट से शुरुआत हो गई थी। बजट में आगे के बिल्कुल संकेत थे कि हम कर व्यवस्था, हमारे कर के सरलीकरण, कर के दर को कम करने और उसके आधार के विस्तार करने की ओर हम तेजी से बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की हम बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अब चुनाव तो हमारे देश में होगा, अगले साल करेंगे तो अगले साल भी चुनाव है, तो इसलिए वो उनकी आलोचना हो सकती है। मूल बात यह है कि ये कदम सही है, उपयुक्त है, समय के अनुकूल है और इसकी स्टेबिलिटी अस्थायी रहने की संभावना है कि नहीं है। देखिए इस समय कर का जो है प्राचीन युग से एक ही सिद्धांत रहा है, कर सरल होना चाहिए, बड़े कर व्यवस्था सरल हो ताकि वो जो कर देने वाले हैं उनको जमा करने में आसानी हो, वसूलने वाले को भ्रष्टाचार करने का मौका न मिले, जो खरीदार हैं वो भी दिल से खरीदे कि इस पर हमको ज़्यादा टैक्स नहीं मिल रहा है, और इससे माना जाता है कि आधार बढ़े। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि कर वह है कि सूर्य की रोशनी जैसे पानी को अपने गर्मी से खींचती है और वर्षा के रूप में बरसा देती है, उसी प्रकार से कर व्यवस्था होनी चाहिए। ये अलग बात है, आज के समय में नहीं होती। अब फैक्ट बात देखिए, हमारे आपके उपयोग की 90% वस्तुओं का रेट इसमें घटा है। लगभग ऐसे 295 आइटम्स की सूचना आई है जो हमारे आवश्यक उपभोक्ता में आते हैं, उनका घटा है। तो इसका असर नहीं होगा ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ। कुछ क्षेत्रों में जैसे हमारे साथियों ने उठाया कि हमारे देश के कंपनियों के उद्योगों की एक बीमारी है कि किसी न किसी बहाने वो उस लाभ को उपभोक्ता तक न पहुँचा के अपने बचाने की कोशिश करते हैं। इस समय भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, पहला है कि विकास दर को बनाए रखना है। दूसरा जो अमेरिका से चुनौती आई है उसका सामना करना है। तीसरा एक मंदी की संभावना अगर दुनिया में बढ़ रही है तो भविष्य के पहले ही हम कैसे उस मंदी को रोकने के कदम उठाए। और फोर्थ उसमें स्थिति है कि हमारा देश दुनिया के निवेशकों के लिए, जो पैसे लगाने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनके लिए एक सरल कर ढांचे का देश बने। और ये जो कदम है ये चारों आप देखेंगे चारों उद्देश्य की इस समय पूर्ति करता है। और सभी मान रहे हैं कि जो इससे हो सकता है कि 1-1.25% तक जो है हमारे ग्रोथ पर, इसका कोई तो 1.7% तक बता रहे हैं। महंगाई पर इसका असर पड़ना ही पड़ना है। महंगाई अगर घटती है तो उससे खरीदारी और बढ़ता है, हमारे जेब में पैसे आएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के जेब में पैसे बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी होगी, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा और हमारा जो इकोनॉमी का सर्किल है वो फिर तेज़ी से गति से घूमेगा। और जो हमको इससे एक्सपोर्ट से जो क्षति होगी वो भरपाई हमारे घरेलू खपत से इससे होगी। अब अभी ये कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती है, तो उस दृष्टि से किया गया। दूसरा है कि 2018-19 में 11,07,000 या 8,000 करोड़ के आसपास का हमारा जो है उस समय आया था। और अभी इस साल हमको जो है 18-19 में 11,77,000 करोड़ था, इस साल हमने 22,08,000 तो लगभग डबल हुआ है। तो अब ये एक स्टेबलाइज पॉइंट पर आ गया है जीएसटी, तो उसको करना चाहिए। हम लोग तो अभी भी मानते हैं कि कर व्यवस्था जो है, अभी भी हमारे देश में कर व्यवस्था के, कर ढांचे की सरलीकरण की व्यापक गुंजाइश है। ये आगे और भी करने की जरूरत है, लेकिन जैसा डर ये लग रहा है कि खजाने में कमी ना हो जाए। बजट भी हमारा घाटे में है, केंद्र का भी बजट घाटे में है, राज्यों का भी बजट घाटे में है। देश के लोग अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश नहीं चल सकता है। तो दोनों के बीच बैलेंस होने चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी, चूंकि कई महीने से, अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 8 महीने
महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने इसकी काउंसिल में चर्चा की थी और लगातार इस पर विमर्श हुआ है। तो उस दृष्टि से तो नहीं लगता है कि चुनाव का लाभ मिल सकता है, लेकिन इस पर सोचा गया होगा। और मन देश का ऐसा बनना चाहिए अब कि देश को अगर कर की आवश्यकता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए बढ़ाने जाने, तो उसके लिए भी देश की मानसिक तैयारी हो कि अभी हमारे खजाने में ठीक है हमने घटा दिया, आगे आवश्यकता होगी तो हम बढ़ाएं भी, ये भी मानस हमारा होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।